नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम पाठ 4 विद्यालय का हिंदी अनुवाद पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुते, उच्चारण कीजिए। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए यह सारणी समझनी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस सारणी को अच्छे से समझ लिया तो आप आगे के प्रश्न सरलतापूर्वक कर पाएंगे। नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आपको यह प्रश्न समझना अति आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। माम, मुझे, आवाम, हम दोनों को, आसमान, हम सबको। माम, आवाम, आसमान, मुझे, हम दोनों को, हम सबको। मम, मेरे मेरा, मम अर्थात मेरा। आव्यो, हम दोनों का। अस्माकम, हम सबका। मम, आव्यो, अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सबका। तवम, तुम। युवाम, तुम दोनों। यूयम, तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वाम अर्थात तुम्हें, युवाम, तुम दोनों को, युष्मान, तुम सबको। तव, तुम्हारा। युव्यो, तुम दोनों का। युष्माकम, तुम सबका। तव, युव्यो, युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। आशा है प्यारे बच्चों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। जिस भी बच्चे को यह अच्छे से समझ में नहीं आया है, वीडियो को रोककर आप इस प्रश्न को दोबारा से सुनें, तभी आप आगे अन्य प्रश्नों को पूर्ण कर पाएंगे। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुते, निर्देश के अनुसार अर्थात जैसा इसमें दिया गया है उसके अनुसार परिवर्तन कीजिए। निर्देश इसमें क्या है? जैसे इसमें लिखा हुआ है बहुवचने, 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 एक वचने, बहुवचने, एक वचने, द्विवचने। इनका अर्थ है कि आपको जो इन्होंने शब्द लिख के दिए हैं उनको बहुवचन में प्रयोग करना है, एक वचन में प्रयोग करना है, द्विवचन में प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इन्होंने एक उदाहरण दिया है, अहम पठामी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया होगी। तो अर्थ क्या हुआ? इसमें हमें वही पुरुष और वही वचन कर्ता में रखना है और वही क्रिया में रखना है। ठीक है, तो अहम, अहम का हमें किस में परिवर्तन करना है? बहुवचन में। तो अहम का बहुवचन क्या बनेगा? अहम, आवाम, वयम अर्थात वयम। और पठामी का पठामी, पठामह। तो पठामी का क्या होगा? पठामह। और अहम का क्या होगा? वयम। अहम, पठामी बहुवचन में प्रयोग होंगे तो क्या बनेंगे? वयम पठामह। इसी प्रकार से हम इन्हें पूर्ण करेंगे। आगे देखिए, पहला प्रश्न है
अहम नृत्यामि। अहम, अहम का बहुवचन क्या होगा? वयम। नृत्यामि का नृत्यामः। अहम नृत्यामि, वयम नृत्यामः। तवम, बहुवचन में प्रयोग करना है तो तवम का क्या होगा? यूयम। और पठसी, पठसी का बहुवचन क्या होगा? पठत। तो इस प्रकार से तवम पठसी का बहुवचन होगा यूयम पठत। आगे है युवाम क्रीडतः। एक वचन में प्रयोग करेंगे तवम क्रीडसि। आवाम गच्छावः। बहुवचन में परिवर्तन करेंगे वयम गच्छामः। आगे है अस्माकं पुस्तकानि। एक वचन में परिवर्तन करेंगे मम पुस्तकम। तव गृहम, द्विवचन में प्रयोग करेंगे युवयो गृहे। आशा है प्यारे बच्चों आपको यह समझ आ रहा होगा। चलिए आगे करते हैं। प्रश्न 3, कोष्ठातः उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यते। कोष्टक से देखकर जो ये वयम, अहम, युवाम, यूयम, माम, मम, यह जो शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही होगा जिस कर्ता, जिस पुरुष, जिस वचन का होगा, धातु भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी, और इन दोनों में से या तो कर्ता दिया होगा या फिर धातु दी होगी वाक्य को पूर्ण करने के लिए। तो उसी से हमें सहायता मिलेगी कि इसमें कौन से पुरुष, कौन से वचन का शब्द आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अहम पठामि। देखिए यहाँ पर पठामि, पठामि शब्द अर्थात क्रिया शब्द दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर क्या भरा है? अहम। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकं क्रीडकानि, तुम सब लोगों के खिलौने। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्राएं हैं। एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी यानी कलम है। ठीक है, अब आगे देखिए। क्रियापदे वाक्यानि पूर्यते। अब तक हमने प्रश्न 2 और 3 में कर्ता शब्दों को भरा था। इस प्रश्न में हमें कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही क्रिया शब्द छांटकर कर्ता के साथ वाक्य को पूरा करना है। चलिए शुरू करते हैं। अहम पठामि। अहम पठामि, मैं पढ़ता। देखिए अहम, अहम कौन से पुरुष का है? पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है। तो अहम, हमने जब पुरुष पढ़े थे तो वहाँ सीखा था अहम शब्द को। अहम, आवाम, वयम, अर्थात ये कौन से पुरुष का हुआ? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जहाँ अपने लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। और हम धातु क्रिया शब्द हैं वो भी कौन सी लेंगे? उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम के साथ क्या होगा? पठामि। पठामि, पठावे, पठामे। ठीक है, तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तवम पठसि, तुम पढ़ते हो। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। यूयम
पश्यथें। तुम सब देखो, अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। युवाम क्रीडथें। तुम दोनों खेलते हो। वयम धावामः। हम सब दौड़ते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने इस प्रश्न को कर्ता शब्द के लिंग और वचन के लिंग नहीं, वचन और पुरुष के माध्यम से क्रिया शब्दों को भर पाए हैं। हमने कर्ता शब्दों की सहायता ली है कि वह कौन से पुरुष कौन से वचन का है, और उसी के अनुसार हमने धातु शब्दों को चुना है। जिस पुरुष जिस वचन के कर्ता शब्द हैं, वही पुरुष और वही धातु की हमने क्रिया शब्दों का प्रयोग किया है वाक्य को पूरा करने में। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।